हे गाइस व्हाट्सअप मैंने वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो? सो यार इस बार हमारी फोटो एडिटिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। न्यू ऑन इंस्टाग्राम फोटो एडिटिंग होने वाली है। सो इस तरीके की एडिटिंग सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो हमेशा के लिए यार पूरी देखना पड़ेगा। आप बीच में स्किप कर दो यार पता नहीं चलेगा क्या क्या स्टेप फॉलो किए गए। सो यार पूरी वीडियो जरूर से देना विदाउट स्किप किया, ठीक है। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो अब मैं बताऊँगा इसमें सब कुछ एक एक स्टेप। सो अब वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना होगा। जैसे इंस्टाग्राम ओपन करके इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड आपको बताऊंगा इस पर एडिट कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सो इसको हम ओपन करेंगे पिक्सल लैब के अंदर। सो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है। सो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ एंड पिक्सल लैब की एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड या फिर आप उसको प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड सकते हैं। सो यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं फ्रॉम गैलरी से अपने स्क्रीनशॉट को ऐड कर लूँगा। सो जैसे यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया है। सो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको ऑप्शन काफ़ी सारे। सो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड यहाँ पे 3D रोटेट को सर्च करूँगा जैसे कि ये है, ठीक है। सो यहाँ पे जो वाई एक्सिस दिख रहा है ना, इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे। देखिए इसको हम आगे पीछे करेंगे तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्स वाले को करेंगे तो ऊपर नीचे ऐसे रोटेट हो जाएगा। सो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। आप भी इस तरीके से अपने स्क्रीनशॉट को कर लेना, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जो है देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा एंड जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी, इस पर क्लिक कर लेंगे। सो ये PNG बन जाएगा हमारा अपना यहाँ पे। सो अब इसको सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज में जाएंगे एंड इसको डिफॉल्ट पे करके इसे अल्टर पे कर देंगे एंड PNG रख लेंगे इसका फॉर्मेट एंड सेव टू गैलरी कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव हो जाएगा। सो अब करते हैं फोटो एडिटिंग पिक्सार्ट के अंदर। सो यहाँ पे मैंने फोटो मतलब बैकग्राउंड को पिक्सार्ट के अंदर ऐड कर लिया है। सो आप भी कर लेना डाउनलोड करके, ठीक है। सो इसको मैं ऐड करने का यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊँ, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाऊँगा। पिक्सार्ट के अंदर टूल है, सो इसको ड्रॉ टूल में ओपन कर लेते हैं। तो टोटल में ओपन करने आपको पता ही होता है एक एम्प्टी लेयर होती है जिसमें हम फोटो को ऐड करते हैं। सो जल्दी से मैं यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने फोटो का बैकग्राउंड ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, ठीक है। सो आपको नहीं पता कैसे क्लियर करते हैं, सो आप भी चेक कर सकते हैं कैसे क्लियर करते हैं। मतलब वीडियो की लिंक देख रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पे मैं इसको फोटो को ऐड करने के लिए मतलब इसको एडजस्ट करूँगा, 3D पे जाके इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा सबसे पहले। सो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करूँगा अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी फ़ोटो को। सो बाकी अब इसे डन कर लेंगे यहाँ से फोटो को। सो अब मैं करूँगा एक एम्प्टी लेयर बनाऊँगा यहाँ पे। ये देखिए ऐड फोटो पे जाके एम्प्टी लेयर बनाएंगे यहाँ पे। सो इस पर हम अपना स्क्रीनशॉट लेंगे। सो यहाँ पे मैं अपना पुरानी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले बनाया था, जो मैंने एडिटिंग करी थी जिससे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लूँगा इस तरीके से एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसको 3 डॉट पे जाकर ट्रांसफर करूँगा एंड इसको अपने मोबाइल के इस तरीके से एडजस्ट करूँगा मोबाइल के ऊपर। आप भी इस तरीके से कर लेना मोबाइल वाला पोज मारते हुए, ठीक है। सो ऐसे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इसे ट्रांसफॉर्म करूँगा एंड मोबाइल के किनारे पे लगा दूंगा इस तरीके से। सो ये काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है इससे। सो अब मैं क्या करूँगा, अपनी फोटो के लिए शेडो बनाऊंगा। सो इसके लिए एम्प्टी लेयर बना के अपनी फोटो के नीचे रखेंगे इसको, ठीक है। एंड पेंसिल का साइज सेलेक्ट करेंगे। सो पेंसिल का साइज सेलेक्ट करके अब हम क्या करेंगे, शू के नीचे से हल्की हल्की शेडो मार देंगे, कुछ इस तरीके से इसको करेंगे। सो ये कुछ आधा मतलब एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसको सिंपली इरेजर टूल का यूज़ करके इसे इरेज कर देंगे यहाँ से एंड सेकंड शू भी कर लेंगे इस तरीके से। सो इसे ये शेडो बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे एम्प्टी लेयर बनाऊंगा एंड इस लेयर पे हम शू के ऊपर ये लाइट आ रही है इसको ओवरले डालेंगे। सो सबसे पहले एम्प्टी लेयर बनाएंगे एंड इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड यहाँ से मैं ओवरले कर दूँगा, ठीक है। एंड कलर चाहेंगे एंड पिकर चूज़ करेंगे यहाँ से एंड पिकर को हम कलर ये जो लाइट आ रही है ना इसके नीचे ब्लू कलर है इसको चूज़ कर लेंगे एंड उसके बाद पेंसिल लेंगे एंड शू के ऊपर इस तरीके से बना देंगे इसकी लेयर ब्लू कलर की। सो इसको मैं दोनों शू पे बना लूँगा इस तरीके से, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। सो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इससे रियलिटी लग रही है फोटो के अंदर, मतलब रियल लग रहा है फोटो काफ़ी ज़्यादा। सो अब यहाँ पे हमारा फोटो ड्रॉ टूल के अंदर लगभग डन हो चुका है। सो इसे डन करते हैं। सो अब मैं जाऊँगा यहाँ से इस मतलब ऐड फोटो की तरफ। सो ऐड फोटो के अंदर येलो PNG है, इसको ऐड करूँगा। सो येलो PNG में ज़्यादातर हर फोटो में यूज़ करूँ ताकि इससे एक अच्छा सा लुक आता है फोटो के अंदर। सो इसको मैं एक ऊपर लगा लूँगा एंड इसका मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट करके इस तरीके से नीचे की साइड लगा लूँगा। सो अभी से मैं यहाँ से डन कर लूँगा। सो यहाँ से इसका काम खत्म हो चुका है। सो अब आप देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीनशॉट है उस पर हमारी लाइट नहीं आ रही है, जो पीछे बैकग्राउंड है ना उसकी लाइट हमारी स्क्रीनशॉट पर नहीं आ रही। सो इस पर हम लाइट बनाएंगे। सो इसको कैसे करना है, सो सबसे पहले एम्प्टी लेयर होती है। सो इसका मैं ब्लेंडिंग मोड यहाँ से स्क्रीन करूँगा एंड कलर चूज़ कर लूँगा यहाँ से वाइट। सो ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करते हैं, यहाँ से कलर मैंने वाइट चूज़ कर लिया एंड पेंसिल का साइज आप देख सकते हैं इतना रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट है ना इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेंगे कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ।
सो पेंसिल के साथ इसका ओपेसिटी हल्की सी बढ़ा लेंगे यहाँ पे। एंड अब आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाऊंगा मैं यहाँ पे। सो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्क्रीन शॉट है ना, इसके ऊपर बैकग्राउंड की जो लाइट आ रही है वो आ जाएगी इसके ऊपर। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे इफेक्ट्स। सो हमारा फोटो रेडी हो चुका है। सो अब इसे डॉट में सेव करते हैं एंड चलते हैं लाइटरूम की तरफ। सो गाइस लाइटरूम में आने के बाद हमें इसमें हल्की फुल्की छेड़छाड़ करनी है लाइटिंग के साथ। सबसे पहले एक्सपोजर बढ़ाएंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर देंगे हमेशा की तरह, मतलब हमेशा की तरह फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। सो शेडो बढ़ा देंगे, हाईलाइट कम, ब्लैक कम एंड वाइट हल्की सी इसकी कम कर देंगे, ठीक है। सो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से मिक्स टूल की तरफ। सो फेस का कलर होता है ऑरेंज, इसकी सैचुरेशन कम कर देंगे, बैकग्राउंड से मैच हो जाए, लुमिनेंस बढ़ा देंगे अपने फेस के हिसाब से, ठीक है। सो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से ब्लू मतलब येलो कलर पे, इन दोनों की सैचुरेशन कम कर देनी है, सैचुरेशन एंड ह्यू -100, ठीक है, एंड ग्रीन की भी। सो एक्वा कलर को मैं ह्यू इसकी बढ़ा लूँगा, सैचुरेशन कम कर दूँगा एंड लुमिनेंस भी इसकी बढ़ा लूँगा, ठीक है। सो अब बात आती है ब्लू कलर की। सो यहाँ पे मैं इसका ह्यू हल्की सी कम कर दूँगा ताकि अच्छा सा टोन हो जाए इसके अंदर, सैचुरेशन बढ़ा देंगे सिंपली एंड लुमिनेंस कम कर देंगे। सो अब यहाँ से इसे डन करते हैं। सो अब मैं यहाँ से टेम्परेचर कम कर दूँगा, इसी के साथ इसका टिंट भी बढ़ा देंगे हल्का सा। सो अब विब्रेंस बढ़ा देंगे फोटो के अंदर एंड इसका सैचुरेशन कम कर देंगे। सो अब फोटो में क्लियरिटी नहीं है तो इसको क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं हम फोटो के अंदर, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हल्के से बढ़ाएंगे। डीएस भी इसका बढ़ा देंगे हल्का सा एंड विग्नेट भी लिटिल बिट कम कर देंगे, मिड पॉइंट कम कर देंगे, फेदर बढ़ा देंगे इसका। सो स्प्लिट टोन का यूज़ करके मैं यहाँ से स्प्लिट टोन को हाईलाइट कलर कर दूँगा, ये येलो टोन में हल्का सा इसको, ताकि येलो टोन में हो जाए हाईलाइट्स हमारी। एंड शैडो को ब्लू टोन में दूँगा यहाँ से इस तरीके से। सो अब मैं यहाँ से इसका बैलेंस चेक कर लूँगा। सो यहाँ पे मुझे प्लस में अच्छा लग रहा है ये। सो इसको मैं यहाँ से डन कर लूँगा। सो अब इसमें शार्पनिंग वगैरह बढ़ा लेंगे, शार्पनिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि आपको पता ही कि कैसे करना है, मैंने बता चुका हूँ काफ़ी बार। सो इसके अंदर जाऊँगा से ऐसे इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूँगा हल्का सा ताकि फ़ोटो के अंदर एक चमक जाए। सिलेक्टेड टूल पे जाएंगे। सो यहाँ से मैं ग्रेडेड मारूंगा, ये देखिए कुछ हो गया इसमें फ़ोन में मेरे। सो यहाँ से नीचे से इस तरीके से स्क्रीन मतलब ग्रेडेड मार दूँगा एंड इसका एक्सपोजर कम कर दूँगा, इसमें हल्का सा कम कर दूँगा एंड इसका हाईलाइट बढ़ा दूँगा इसकी एंड क्लियरिटी भी कम मतलब बढ़ा देंगे, इसकी क्लियरिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारी फ़ोटो लगभग रेडी हो चुकी है, इसकी छेड़छाड़ कर लेते हैं थोड़ी बहुत और हाईलाइट बढ़ा देते हैं ताकि फ़ोटो में चमक जाए और ज़्यादा। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इसको बिफोर एंड आफ्टर फोटो हमारी रेडी हो चुकी है। सो ये देखिएगा इस बिफोर हमारी फ़ोटो की जिस तरीके से पिक्सार्ट के अंदर मतलब बिना लाइटरूम की यूज़ करे मतलब फ़ोटो अच्छी नहीं लगी एंड लाइटरूम में यूज़ करने के बाद हमारी फ़ोटो एडिटिंग कुछ इस तरीके की बन गई। सो काफ़ी कमाल लग रही है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो काफ़ी कमाल फोटो लग रही है एंड फोटो बिल्कुल एचडी में है क्योंकि जितने भी लिंक एंड मतलब लिंक कह रहा हूँ मैं, जितने बैकग्राउंड एंड पेन ये सब कुछ हमारा एचडी में है। सो बैकग्राउंड मतलब फोटो हमारी एचडी में हुई है एडिट। सो आप इस तरीके फोटो एडिट कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उन सभी स्टेप्स को फॉलो करके। और बाकी आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना अगर करना चाहो तो, ठीक है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगी वीडियो। सो जितने बैकग्राउंड एंड पेन जी उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करें तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक तरीके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक है, अगर नए हो तो। सो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।